अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जर्नी बहुत हैसल फ्री होने वाली है। इस वीडियो को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन रहेगा कॉमन डाउट्स क्या आते हैं लोगों के, और दूसरा सेक्शन रहेगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जुड़े रहिए हम इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव एंड आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ DTG फिनसर्व। तो हम डिस्कस करेंगे कॉमन डाउट्स अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, पहला पार्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो पहला पार्ट में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है कि फिजिकल मेडिकल रिक्वायर्ड रहता है। जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है आपको एक मेडिकल के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई फिजिकल मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है टिल द टाइम यू आर एट द गुड हेल्थ। इवन इफ द गुड हेल्थ इज नॉट देयर, स्मॉल कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लो आपको शुगर है, BP है, तो ये आपके डिक्लेरेशन पे ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हो जाती है अनटिल अनलेस कोई सीवियर मेडिकल कंडीशंस आपको एग्जिस्ट ना करती हो। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, फिजिकल मेडिकल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स व्हेन ऑब्टेनिंग हेल्थ प्लान। एक्सेप्शंस है किसी इंडिविजुअल में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि लोगों को डाउट्स रहते हैं कि इसके जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जो रेट्स रहते हैं वो किस टाइप से रहते हैं, किस चीज पर डिपेंड करते हैं। तो पहला फैक्टर जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को डिसाइड करता है वो है उसका एज फैक्टर। तो एज फैक्टर वाइज जो प्रीमियम्स है वो चेंज होती है और उन एज का स्लैब बना हुआ है। सपोज 36 से 40 का एक स्लैब रहता है, 41 टू 45 का एक स्लैब रहता है, और 46 टू 50। तो इस टाइप से 5 ईयर का एक स्लैब रहता है, और हर 5 ईयर में इनका प्रीमियम स्लैब बढ़ जाता है। अगर आप केस इंडिविजुअल लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो प्रीमियम आपकी डिसाइड करेगा जो सीनियर मेंबर है उसकी एज पे ही डिसाइड रहेगा। तो उसके बाद सेकंड चीज है प्रीमियम किस चीज पर डिपेंड करती है। पहली चीज हो गई है एज, आपने जैसा कि जाना। दूसरी चीज होती है अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है या नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस बहुत सारे लोगों को ऐसी रहती हैं, जैसे कि आपको शुगर हो रही है, BP हो गया, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, तो उस केस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रीमियम यू हैव टू पे विच द इंश्योरेंस चार्ज बेस्ड ऑन योर डिक्लेरेशन, और समटाइम्स दे आस्क यू फॉर द मेडिकल टेस्ट ऑल्सो बिफोर एक्सेप्टिंग द पॉलिसी टर्म्स। और तीसरी चीज होती है इनकर्ड क्लेम रेशियो। अगर उस कंपनी का है इन बिटवीन, सपोज आपने 37 ईयर्स में पॉलिसी ली है और आपकी 38 एज हो रही है, तो समटाइम्स 2-3 साल में कंपनीज प्रीमियम रिवाइज करती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकर्ड क्लेम रेशियो ऑन द नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। तो उस चीज पर भी डिपेंड करता है। तीसरा आप लोगों को डाउट रहता है कि हेल्थ प्लान रेट्स एंड कवरेज किस टाइप से रहते हैं। तो लोगों को, बहुत से लोगों का ये मानना रहता है कि यार हम 5 लाख का सम इंश्योर्ड ले रहे हैं, तो सपोज 10,000 का है, और अगर हम 10 लाख का लेंगे तो 20,000 का होगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो इनिशियली क्या रहता है कि इंश्योरेंस कंपनीज इनिशियली एक प्रीमियम चार्ज करती है जो मिनिमम रहती है। तो वो सपोज आप 5 लाख का ले रहे हैं तो आपकी एक 15,000 प्रीमियम आ रही है, और अगर आप वही 10 लाख का लेते तो आपकी 30,000 ना आके आपकी ओनली 17,000, 20,000, 23, डिपेंड अपॉन द वेरियस इंश्योरर, ये ऐसी प्रीमियम आती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, स्लाइड से भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज है अगर कोई स्पेशल केसेस हैं, जैसे कोई आपका जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं, उन चीजों पे भी डिपेंड करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली हम लोग केस में देखेंगे, मरीनर्स के केस में देखेंगे, तो उन लोगों ने, कई लोगों का ये मानना रहता है कि मरीनर्स हैं उनको कोई स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया में ऐसा कोई स्पेशली अंडरराइटिंग नहीं होती है हेल्थ इंश्योरेंस के केस में कि मरीनर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा रेट हो। इसमें सिर्फ वो पूछते हैं, उसमें डिक्लेरेशन रहता है, उसमें कोई इंश्योरेंस के सेक्शन में मरीनर का डिक्लेरेशन आता है कि ये शिप पे काम कर रहे हैं, ये फ्लाइट्स पे काम कर रहे हैं, ये ऐसे ऑक्यूपेंट्स हैं, लेकिन कोई मोस्टली इंश्योरेंस नहीं आते। तो इस चीज से इंडिपेंडेंट है मरीनर का हेल्थ इंश्योरेंस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का आता है कि हेल्थ प्लान में और एडिशनल राइडर्स क्या क्या मिलते हैं। तो हेल्थ प्लान में बहुत सारे एडिशनल राइडर्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे आपका डिसेबिलिटी राइडर रहता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर रहता है, जो कि आपको एडिशनल प्रीमियम दे के मिल सकते हैं। ये राइडर्स की जानकारी के लिए हमारा वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो हमारा देख सकते हैं, आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं। और अंडर राइटर का डिसीजन रहता है आपकी रिस्क, प्रोफेशनल रिस्क है जो एक्स्ट्रा, सपोज आप डिसेबिलिटी राइडर ले रहे हैं, तो एक्सीडेंटल राइडर ले रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक लमसम अमाउंट का आपको पे करना रहता है। लमसम अमाउंट इंश्योरर आपको पे करता है इन केस ऑफ डिसेबिलिटी हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस रहती है, तो उधर पे आपकी अंडरराइटिंग जाती है, और बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशनल हजार्ड इंश्योरर आपसे प्रीमियम चार्ज करते हैं। मोस्टली ये फिक्स रहती है, थोड़ी बहुत लोडिंग ये लोग लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देयर आर नो स्पेसिफिक मरीन रिलेटेड डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ प्लान। इसके बाद हम आ जाते हैं पेरेंट्स की पॉलिसी एंड कवरेज। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि पेरेंट्स को पॉलिसी मिलती है नहीं मिलती। तो मैं आपको बता दूं कि पेरेंट्स के लिए पॉलिसी कोई अलग से नहीं रहती है, वही पॉलिसी रहती है, बट ये रहता है पेरेंट्स की जो एज है उस पर डिपेंड करता है उसके प्रीमियम रेट्स। और समटाइम्स क्या रहता है, हमारे पेरेंट्स को कोई बीमारी हो गई है, कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन हो गई, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज हमें देना पड़ता है।
तो वो थोड़ी सी नॉर्मल यंगस्टर्स के केस में थोड़ी चीप रहती है पॉलिसी, और पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो हम थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है। अब पोर्टिंग और ट्रांसफरिंग द प्रीवियस हेल्थ पॉलिसीज, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि पोर्टेबिलिटी वो बेनिफिट है जहाँ पे हम अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं एक इंश्योरेंस से दूसरे इंश्योरेंस, और ये एज पर IRDAI गाइडलाइंस को हम कोई भी बेनिफिट लूज नहीं करेंगे। लेकिन जो आप नई इंश्योरेंस के पास जा रहे हैं उसकी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्न होगी, और इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो आपका सीनियरिटी है उसमें आपका वेटिंग पीरियड है वो आपको स्किप हो जाएगा और आपकी सीनियरिटी काउंट होगी। इट विल बी काउंटेड एज अ कंटिन्यूअस हेल्थ इंश्योरेंस रनिंग। ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस आता है कि भाई क्यों लेना चाहिए हमें, तो इसका एक सेपरेट वीडियो है। और हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि अपार्ट फ्रॉम द यूनियंस और द कंपनी के जो अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी है आपकी कंपनी दे रखी है, तो आपको भी इस केस में भी आपको एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी हमेशा आपके साथ में रहेगी। तो ये हमें ये नहीं रहना चाहिए कि भाई हमारी तो है, तो उस कंपनी आप छोड़ते हैं दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वो लैप्स हो जाती है, इसलिए आपको हमेशा रहनी चाहिए। और फिर आप नई कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे एग्जिस्टिंग कंडीशन अगर कुछ एग्जिस्ट कर रही है, आपको नहीं मिल रही है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि हेल्थ प्लान फॉर मरीनर्स हैव स्पेसिफिक फीचर्स एंड कंसीडरेशंस। फिजिकल मेडिकल्स आर जनरली नॉट रिक्वायर्ड, रेट्स डू नॉट इंक्रीज फॉर स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स। Coverage and premium of health insurance plan are not proportional. It is possible to include additional riders in the health plan, but their availability may depend on underwriter's decision. Porting of previous policies and coverage for parents are also important aspect to consider. Having personal health insurance is highly recommended in addition to any corporate or MUI coverage. अब ये पहला पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, या कोई प्लान ले रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो एक सिंपल सी 8 से 10 स्टेप्स है वो आपको देखनी चाहिए, और उसके वजह से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो सकती है, आगे आपको बेनिफिट लेने में बहुत ईजी रहेगा। तो पहली चीज़ आती है इसमें कैपिंग। देयर शुड बी नो रूम रेंट, ICU ट्रीटमेंट कैपिंग और पैन इंडिया रिस्ट्रिक्शंस। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए, वरना आपका क्या है कि 5 लाख का बिल है और उसमें कैपिंग लगी हुई है, पता चला कि आपको उसमें से 2 लाख तो आपको जेब से देने पड़ गए, तो उस केस में ये पॉलिसीज बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। तो उस दुख से बचने के लिए आपको ये चीज़ें पहले ही देखना आवश्यक है। और आपको मैक्सिमम कवर के लिए जो डे केयर है, ऑर्गन डोनर है, आइस ट्रीटमेंट है, इस टाइप की जो स्मॉल बेनिफिट्स हैं उनमें भी आपको मैक्सिमम कवर देखना चाहिए। उसके बाद है सेकंड चीज़ आपको जो बहुत जरूरी है वो देखना है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस होता है अगर आप कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं पॉलिसी में, तो अगले साल आपका उसी प्रीमियम में सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है, तो वो भी देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, पहले के ज़माने में या अभी भी कुछ प्लान है वो 10% 20% नो क्लेम देख रहे हैं, और बहुत अभी नई कंपनीज आ गई हैं जैसे केयर है, आदित्य बिरला है, ये कंपनी भी इंक्रीज करती है 10 साल और बढ़ाते बढ़ाते 50% 100% तक भी पहुंचती है। कई कंपनीज है वो 50% हर ईयर दे रही हैं, जैसे आपको मैं बता दूं निवा भूपा है, केयर की भी प्लान है जिसमें भी आपको 50% का भी हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। और कुछ कंपनीज जैसे निवा भूपा है, बूस्टर बेनिफिट है, एडवांटेज है उनमें, तो वो चीज़ भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अगला बेनिफिट आपको देखना है रीअश्योर, रीस्टोर, रिफिल बेनिफिट्स। तो ये बेनिफिट क्या है, रीअश्योर या रीस्टोर या रिफिल बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपका किसी साल में क्लेम आता है, तो अगर आपकी पॉलिसी सपोज 5 लाख रुपीज़ की है और आपका क्लेम आता है और 4,50,000 और 4,90,000 इवन 1 लाख अगर आपके खत्म हो गए हैं, तो आपका क्या है कि रिस्टोर हो जाएगा सम एश्योर्ड। मतलब 5 लाख का था तो वो 5 लाख का फिर से 5 लाख हो जाएगा। और सम केसेस में तो ये निवा भूपा या आदित्य बिरला या केयर की कंपनी में भी कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिनमें आपका 4,90,000 यूज हुआ है तो 10,000 बचा है, तो वो रिस्टोर होकर 5 लाख फिर रिस्टोर हो जाएगा, तो वो फिर आपका 5 लाख उसी साल में आप 5,10,000 आपके पास अवेलेबल है क्लेम करने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट आ जाता है कंज्यूमेबल बेनिफिट। बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं, इवन 80-90% पॉलिसीज इंश्योरेंस कंपनीज आजकल ऐसी प्रोवाइड करती है जिनमें कंज्यूमेबल बेनिफिट इंक्लूड नहीं रहता है। तो कंज्यूमेबल क्या रहते हैं, जैसे छोटे छोटे खर्चे, जब भी हमारा हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ग्लव्स हो गया, PPE हो गया, जैसे हमने कोरोना में देखा काफ़ी कंज्यूमेबल्स यूज होते थे, तो वो चीज़ें कवर नहीं करती हैं। तो ये चीज़ आप देख के रहिएगा। और अगर कोई काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, इसमें एक एडिशनल राइडर की तरह रहती है, और कई कंपनीज रहती हैं जैसे टाटा है, उसमें क्या रहता है इनबिल्ट राइडर रहता है, और कई कंपनीज में आपको एडिशनल प्रीमियम देना रहता है, उससे आपको ये राइडर मिल जाता है ताकि आपकी कंज्यूमेबल भी कवर रहते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से रहिएगा कि ये चीज़ आपको लेना एक बहुत आवश्यक है पॉलिसी में, ताकि आप अनवांटेड खर्चों से बच सके। नेक्स्ट चीज़ है आपको हॉस्पिटल का नेटवर्क देखना है। जो भी आप कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं,
लेट्स से आप स्टार हेल्थ से जुड़ रहे हैं, या आप निवा बुपा से जुड़ रहे हैं, आदित्य बिरला से जुड़ रहे हैं, तो आजकल गूगल पे या उनकी वेबसाइट पे जाके आप कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट देख सकते हैं। कई इंश्योरेंस कंपनी है जिनकी अभी तक 6-7 हज़ार ही ऑल इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं, और कई ऐसी कंपनीज हैं 12,000, 10, 15,000 तक इवन दे हैव रीच्ड फॉर द हॉस्पिटल नेटवर्क। इससे बेनिफिट ये रहता है कि जितने ज़्यादा आप हॉस्पिटल्स में आपका नेटवर्क रहेगा उस कंपनी का, तो उधर आपको ईजी रहेगा ट्रीटमेंट कराने में। इमरजेंसी में तो आप देखेंगे नहीं, अगर आपकी इमरजेंसी है तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल रहेंगे, तो उस नियरेस्ट हॉस्पिटल में उस कंपनी का जो कैशलेस ट्रीटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप हमेशा सिलेक्ट करिए कि जिस कंपनी में ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स का कवरेज अवेलेबल हो, वैसी को ऑप्ट करना आपके लिए सही रहेगा। अगली चीज़ आती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या रहता है कि कई कंपनी 95 क्लेम करती है, 96% रहती है, 99% रहती है। तो ये चीज़ आपको बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इसी के बेसिस पे कंपनी का जो रेपुटेशन है उसका मालूम चलता है। कई कंपनीज हैं उनका 60% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, मतलब 100 क्लेम आ रहे हैं तो उसमें सिर्फ 60 ही सेटल कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है वो 60 कर रहे हैं? वो इंटरनल मैटर है उनका, और पॉलिसी होल्डर और एश्योर्ड और इंश्योरर के बीच की बातें हैं, वो दे आर नॉट डिस्क्लोज्ड, बट उनको डेटा डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो उस डेटा से आप असेस कर सकते हैं कि ये कंपनी की जो गिविंग टेंडेंसी है वो कितनी अच्छी है। जिन कंपनीज की गिविंग टेंडेंसी रहती है वो नॉर्मली क्लेम्स इजीली सेटल करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने के लिए। इसके बाद है आपका वेटिंग पीरियड्स। वेटिंग पीरियड्स किन किन चीज़ों में रहता है? स्पेसिफिक डिसीज रह जाती हैं जिसमें नॉर्मली 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहता है, और दूसरी चीज़ है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। तो ये दो ही प्रकार के वेटिंग पीरियड रहते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग डिसीज है, कई इंश्योरेंस है जो 2 साल का ही प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड देते हैं। तो आप जब भी कंपेयर करें प्लान्स तो हमेशा देखें, हमेशा लो वेटिंग पीरियड के ही इंश्योरर को प्रेफर करें। नेक्स्ट चीज़ है को पेमेंट। कई इंश्योरेंस कंपनी में क्या रहता है कि प्रीमियम आपको कम दिख रही है लेकिन उसमें को पेमेंट का क्लॉज लगा हुआ। को पेमेंट मीन्स 10%, 20%। सो वॉट एवर बिल द हॉस्पिटल विल गिव इट टू यू। सपोज आपका 1 लाख का बिल देता है और आपके पॉलिसी में को पेमेंट का ऑप्शन है 20%, तो 1 लाख में से 20% आपको बिल देना है। सो वी ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप ले रहे हैं तो हमेशा विदाउट को पेमेंट वाली पॉलिसी ही लें। उसके बाद है आपकी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि समटाइम्स आप हॉस्पिटलाइजेशन होता है और आपको हॉस्पिटल होने के पहले कोई भी चीज ट्रीटमेंट चलता है, पहले आप डायरेक्टली हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, 30 दिन तक ट्रीटमेंट चल रहा है, देन आफ्टर दैट डॉक्टर डिसाइड दैट यू हैव टू एडमिट। इन दैट केस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमेशा आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा रेंज सेलेक्ट करें। तो किससे फायदा ये रहता है कि जो पहले जो दवाइयाँ हैं या जो जांच वगैरह है उनका जो खर्च हुआ है, या बाद में हॉस्पिटलाइज होने के बाद में जो खर्चे हो रहे हैं, वो भी आपके कवर रहते हैं। सो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। और लास्ट चीज हम देख लें एक्स्ट्रा फीचर्स। एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे टाटा प्लान, टाटा की जो प्लान है वो ग्लोबल कवर देते हैं, कंपैशनेट ट्रैवल देते हैं, हाई एंड डायग्नोस्टिक, ओपीडी, प्रेगनेंसी, पर्सनल एक्सीडेंट, कंज्यूमेबल बेनिफिट कवरेज फ्री ऑफ चार्ज देते हैं विद इनबिल्ट प्लान। हाउएवर टाटा में थोड़ी सी प्रीमियम ज़्यादा आती है, बट ये उनके इनबिल्ट फीचर्स रहते हैं। तो ये आपको भी देखना जरूरी रहता है कि क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं। जैसे नेवा बुपा है, उसमें लॉक द क्लॉक फीचर है, आपकी प्रीमियम चेंज नहीं होगी विद द एज अंटिल टीम। रीअश्योर बेनिफिट्स हैं, लिव हेल्दी है। आदित्य बिरला आपको बेनिफिट देता है कि आप 100% प्रीमियम बैक कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी आपको देखना बहुत जरूरी है, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो ये आपने देखा। इसके बाद मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स। आई होप इन इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स हैं और आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने में ईजी हो जाएंगी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने में मदद चाहिए हो तो भी हमारी टीम को, मुझे या मेरी टीम मेंबर्स को, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट।